अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सीसीएनए वॉइस के दूसरे लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने पहले फर्स्ट लेक्चर में सिर्फ ये डिस्कस किया कि सिस्को के सर्टिफिकेशन लेवल कौन से हैं, सीसीएनए वॉइस लेवल किस लेवल का एग्ज़ाम है और इस लेवल के प्री रिक्विजिट क्या हैं। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि पीबीएक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी और पीबीएक्स की टाइप को डिस्कस किया, जिसमें एनालॉग पीबीएक्स, डिजिटल पीबीएक्स और आईपी पीबीएक्स को देखा था। फिर हमने जो डिस्कस किया वो ये था कि सिस्को का जो कोर्स कंटेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं जो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमने ये भी देखा कि सिस्को के आईपी पीबीएक्स, जो दो पॉपुलर आईपी पीबीएक्स हैं, उनके नेम क्या हैं। पहला था सिस्को कॉल मैनेजर एक्सप्रेस और दूसरे का नेम था सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन मैनेजर। हमारा ज़्यादातर फोकस कॉल मैनेजर एक्सप्रेस पर होगा। आज हम अपने कोर्स का ऑफिशियली स्टार्ट करने लगे हैं। आज का लेक्चर थ्योरी बेस होगा। हमारा पहला ऑफिशियल टॉपिक जो आज का है वो है एडवांटेजेस ऑफ आईपीपीबीएक्स ओवर एनालॉग एंड डिजिटल पीबीएक्स। वो ऐसे कौन से फ़ायदे हैं जिसकी वजह से आईपीपीबीएक्स पॉपुलर हुए और हर कंपनी अब क्यों आईपीपीबीएक्स को प्रेफर करती है, ये सब आज के लेक्चर का मौजू होगा। चलें स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। देखते हैं अपना पहला ऑफिशियल लेक्चर है क्या। बेसिकली एडवांटेजेस ऑफ आईपी पीबीएक्स ओवर एनालॉग डिजिटल पीबीएक्स। ये एडवांटेजेस मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि जब भी आप सीसीएनए वॉइस के बाद जब भी किसी कंपनी में आईपीपीबीएक्स का प्रपोजल लेके जाएंगे, या किसी को भी कोई भी बंदा आपसे पूछेगा कि आप क्यों आईपीपीबीएक्स डिप्लॉय कर रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट में, तो आपको उसके एडवांटेजेस या बेनिफिट्स बताने होंगे। और ये एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो हर वक्त पूछा जाता है कि आखिर हम क्यों डिप्लॉय करें आईपीपीबीएक्स, एनालॉग और डिजिटल क्यों ना डिप्लॉय करें। तो वो आपको जो बेनिफिट्स हैं, एडवांटेजेस हैं, वो याद होने चाहिए, फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, ताकि आपको डिस्क्राइब करना आसान हो, आपको कन्वे करना आसान हो, आपको अपने कस्टमर को, आपको अपने क्लाइंट को समझाना आसान हो। इवन कि आप अपनी कंपनी में डिप्लॉय कर रहे हैं तो अपने मैनेजर्स को, अपने जो ऑनर्स को, उनको आप कन्वे करना आसान हो, उसके लिए आपको इन एडवांटेजेस का पता होना लाजमी है। चलें जी, पहला एडवांटेज पढ़ते हैं। सिंगल नेटवर्क। बेसिकली एनालॉग एंड डिजिटल पीबीएक्स में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि हम लोग अलग अलग नेटवर्क्स यूज़ करते हैं वॉइस के लिए एंड डाटा नेटवर्क्स के लिए। बट आईपी पीबीएक्स के केस में ऐसा नहीं होता, हम एक ही स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं वॉइस के लिए भी, डेटा के लिए भी एंड वीडियो के लिए भी। और यही इसके सबसे ज़्यादा पॉपुलर होने की वजह है। सेम केबल फॉर वॉइस एंड डाटा इन आईपीपीबीएक्स, लोएस्ट बजट इन टर्म्स ऑफ केबलिंग। जब हम एक ही केबल यूज़ कर रहे होंगे वॉइस एंड डाटा के लिए, हमें अलग अलग स्ट्रक्चर नहीं डिप्लॉय करना पड़ेगा, तो हमारा जो बजट कॉस्ट है इन टर्म्स ऑफ केबलिंग वो भी लोएस्ट होगी। केबल टाइप्स कौन सी यूज़ होती हैं आईपीपीबीएक्स में? कैट 5, कैट 5A, कैट 6 और इसकी आने वाली न्यू जितनी भी कैटेगरीज हैं वो यूज़ होती हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा इशू है वो एक रिडंडेंसी का इशू है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कंप्यूटर नेटवर्क्स का, या कंप्यूटर आपका ख़राब हो जाता है, उसकी केबलिंग ख़राब होती है, तो उस कंप्यूटर के साथ साथ आपका आईपी फ़ोन भी ख़राब हो जाएगा। एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे क्योंकि केबलिंग आपकी एक है। अगर आपकी एक एक चीज़ की केबल ख़राब हुई है तो आपके दोनों चीज़ें इफ़ेक्ट होंगी। ये इस चीज़ को कहते हैं कि रिडंडेंसी इशू आ जाएगा आपका, और इसको ओवरकम किया जा सकता है लिंक एग्रीगेशन से, आरएसटीपी से और डिफरेंट मेथड से हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। ये जी देखें, ये हमारे पास ट्रेडिशनल पीबीएक्स था जिसमें हम लोग वॉइस एंड डाटा नेटवर्क्स के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर को यूज़ कर रहे थे। इसमें हमने एनालॉग पीबीएक्स के लिए बिल्कुल अलग स्ट्रक्चर, अलग केबलिंग थी, और डाटा स्ट्रक्चर के लिए अलग बिल्कुल केबलिंग और अलग स्ट्रक्चर था। जो हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर के लिए था उसके लिए हम कैट 5 यूज़ करते थे। जबकि इसके लिए हम टेलीफोनी केबल्स यूज़ करते थे एनालॉग और डिजिटल पीबीएक्स के लिए। फिर हमारे पास जो आईपीपीबीएक्स जब हमने डिप्लॉय करना स्टार्ट किए,
तो हम लोगों के पास जो न्यू सोल्यूशन आया वो ये था, हमारे पास वॉइस एंड वीडियो दोनों के लिए क्या हुआ, एक ही स्ट्रक्चर हम लोगों ने यूज़ किया, एक ही केबल दोनों के लिए यूज़ हुई, और ये इस वजह से हम लोगों को इसका एक सबसे अच्छा बेनिफिट ये हो गया कि हम लोग एक ही स्ट्रक्चर के अंदर रहते हुए वॉइस वीडियो एंड डाटा तीनों चीज़ों को डील करने लग गए, और हमारे पास रिड्यूस हो गई कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ केबलिंग, ट्रबल शूटिंग आसान हो गई, और जो मैनेजर्स के लिए उसको मैनेज करना मुश्किल हो रहा था वो आसान हो गया। ये एक सबसे पहला बेनिफिट हमें IPPBX से मिलता है। दूसरा बेनिफिट इंटर ब्रांच कॉल्स, जब हम एनालॉग और डिजिटल PBX की बात करते हैं तो उसमें किसी भी तरह की इंटर ब्रांच कॉल्स नहीं कर सकते, हम लोग सिर्फ सिंगल साइट सोल्यूशन डिप्लॉय कर सकते हैं। लेकिन IPPBX का सबसे अच्छा और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हम इसको मल्टी साइट्स में डिप्लॉय कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, IP telephony कैन बी डिप्लॉयड इनटू मल्टीपल ब्रांचेस, मल्टी साइट कॉलिंग इज फ्री बिटवीन टू साइट्स। इसका मतलब ये है कि जब हम दो साइट्स डिप्लॉय करें तो दोनों साइट्स के दरमियान आपस में कॉलिंग फ्री हो, जबकि जब हम मोबाइल नेटवर्क्स पर जाएं सिर्फ हमें उसका पे करना पड़े। लेकिन दो डिफरेंट साइट्स, चाहे उनके 100 फ़ोन हैं अब चाहे 200 फ़ोन हैं, वो आपस में फ्री कॉलिंग कर सकें, ये इसका एक बेनिफिट है IPPBX का, जो एनालॉग और डिजिटल में नहीं आपको मिलता। नॉर्मली MPLS और इंटरनेट लीज लाइंस यूज़ होती हैं दो डिफरेंट साइट्स के दरमियान कनेक्टिविटी के लिए, जो आपको मल्टी साइट का इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती हैं। तीसरा इसका सबसे अच्छा जो बेनिफिट है वो है ईजियर मैनेजमेंट। एनालॉग और डिजिटल PBX में नॉर्मली होता ये है कि प्रोग्रामिंग फ़ोन बेस्ड थी जो पहले, अब जो नए डिजिटल और एनालॉग PBX आ रहे हैं उनमें भी कुछ हद तक आ गई है ग्राफिकल, लेकिन जो जो ओल्ड डिजिटल और एनालॉग PBX थे उनमें प्रोग्रामिंग फ़ोन बेस्ड थी, जबकि IPPBX में ग्राफिकल यूज़र बेस्ड प्रोग्रामिंग थी। इसको मैनेज करना, इसको कॉन्फ़िगर करना, इस इसके अंदर फीचर्स को कॉन्फ़िगर करना बहुत इजी था, जबकि हमारे पास एनालॉग और डिजिटल PBX में हमेशा मुश्किल होता था। कॉल मैनेजर एक्सप्रेस जिसको हम पढ़ेंगे, ये बेसिकली CLI बेस्ड है, ओरिजिनली ये कमांड लाइन बेस्ड है, ये राउटर बेस्ड सोल्यूशन है बेसिकली, और इसको हम कमांड लाइन पर ही ज़्यादा यूज़ करेंगे, लेकिन इसको भी कॉन्फ़िगर करना को इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसको कमांड लाइन क्यों रखा गया, बिकॉज ये असल में एक्चुअली राउटर बेस्ड सोल्यूशन है, और राउटर यूज़ होते थे राउटिंग के लिए, उसमें कमांड लाइन ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म करती थी, इसलिए इसको कमांड लाइन ही रखा गया। जबकि सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन मैनेजर है वो 99% ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, वो बड़े इन्वायरमेंट्स में यूज़ होता है, और सिस्को उसको CCIE लेवल तक पढ़ाता है। तो अगर वो लोग जो कमांड लाइन से नहीं पढ़ना चाहते या उनको अच्छा नहीं लगता, वो इसको भी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके वो सारे फीचर्स एंजॉय नहीं कर सकते जो कमांड लाइन इंटरफेस के अंदर आपको मिलेंगे। यानी फोर्थ, एनालॉग ट्रंक एनालॉग स्टेशन। IPPBX के साथ इसका जो सबसे अच्छा बेनिफिट है वो ये है कि आप एनालॉग ट्रंक्स भी यूज़ कर सकते हैं, एनालॉग स्टेशन भी यूज़ कर सकते हैं। एनालॉग ट्रंक्स कौन सी ट्रंक्स हैं, वो लाइंस जो आप PTCL से अपने घर के लिए परचेज करते हैं, नॉर्मल लाइंस उसको एनालॉग लाइंस कहते हैं, और एनालॉग ट्रंक्स भी कहते हैं। एनालॉग डिजिटल ट्रंक्स, एनालॉग या डिजिटल ट्रंक्स लाइक ISDN, PRI लाइंस और FXO लाइंस, ये सब टेलीफोनी सर्विस प्रोवाइडर से टर्मिनेटेड होती हैं डायरेक्टली आपके IPPBX पे। सिमिलरली एनालॉग फैक्स मशीन क्या है, आपकी एनालॉग स्टेशन है, और एनालॉग फोन्स कैन आल्सो बी कनेक्टेड टू एन IPPBX। इस में बताया ये गया है, बेसिकली इस स्लाइड में बताने का मकसद जो है वो ये है कि आपका इन्वायरमेंट IPPBX है, लेकिन आप उसके अंदर अपने एनालॉग फ़ोन, एनालॉग फैक्स मशीन और एनालॉग ट्रंक लाइंस यूज़ कर सकते हैं। इसमें इंटीग्रेशन का आपको कोई मसला नहीं आएगा। आपका सारे का सारे आपके फ़ोन IP फ़ोन है, लेकिन आपकी आउटसाइड कॉलिंग के लिए आप एनालॉग ट्रंक लाइन यूज़ कर रहे हैं, और इवन आप अपनी फैक्स मशीन को भी IPPBX के साथ अटैच कर सकते हैं, आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये एक IPPBX का बहुत अच्छा एडवांटेज है कि आपको डिफरेंट
डिफरेंट टेक्नोलॉजी की सपोर्ट भी मिलती है। लेकिन जी पांचवा इसका जो सबसे बड़ा और अच्छा बेनिफिट है वो है वीडियो कॉल्स। इससे पहले एनालॉग और डिजिटल पीबीएक्स में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था वीडियो कॉल्स का। जिस तरह ही आईपीपीबीएक्स आए तो आईपीपीबीएक्स ने वीडियो को बेसिकली एक बूस्टअप किया और वीडियो को पॉपुलर किया। With an IPPBX, it is possible to make video calls along with audio calls over the IP network. They are video phones that can be used for this purpose, and some IPPBX vendors support this functionality. इसका मतलब ये है कि IPPBX ने वीडियो कॉल्स को सपोर्ट किया और वीडियो फोन्स भी दिए जो आपके सॉफ्ट फ़ोन बेस्ड भी थे, आपके कंप्यूटर में भी इंस्टॉल हो सकते थे, और सेकेंडली हार्डवेयर बेस्ड भी थे। IPPBX ने ये फंक्शनलिटी भी दी, और ये इसका IPPBX का एडवांटेजेस है। जो लोग अपने एनवायरनमेंट में वीडियो कॉल्स को डिप्लॉय करवाना चाहते हैं अपने क्लाइंट टू क्लाइंट साइड पे, तो वो IPPBX को प्रेफर करें। सिक्स एडवांटेज इसका है यूनिफाइड कम्युनिकेशन। यूनिफाइड कम्युनिकेशन आज के दौर की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। यूनिफाइड कम्युनिकेशन है क्या? बेसिकली यूनिफाइड कम्युनिकेशन से मुराद है कि आपकी वीडियो, वॉइस, डाटा, मैसेजिंग सब एक ही सॉफ्टवेयर या एक ही नेटवर्क के थ्रू ट्रेवल करें। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, लाइक स्काइप। स्काइप यूनिफाइड कम्युनिकेशन की एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। स्काइप में आप एट अ सेम टाइम आप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। वीडियो कॉल में आपकी ऑडियो भी जा रही होती है, आपके वीडियो भी जा रही होती है, और उसके अलावा आप अपनी पिक्चर्स भी साथ साथ सेंड कर सकते हैं। साथ में अपने किसी फ्रेंड के साथ मैसेजिंग भी कर सकते हैं। ये सब काम आप एट द सेम टाइम कर रहे होते हैं एक ही एप्लीकेशन से। इसको कहते हैं यूनिफाइड कम्युनिकेशन की एप्लीकेशन है ये। Unified communication is an emerging field in IP telephony that integrates multiple ways of communication like voice calls, video calls, voicemail, email, fax messaging, instant messaging, cell phones, and allow the users to use one of mode of communication to communication with the other mode seamlessly. ये बेसिकली सारी की सारी यूनिफाइड कम्युनिकेशंस के अंदर आती हैं। आपकी ईमेल, आपकी मैसेजिंग, आपके आपकी वीडियो कॉल्स, इस सारी की सारी जब हम एक ही मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ करते हुए हम इनको इस्तेमाल करेंगे तो उसको हम कहेंगे यूनिफाइड कम्युनिकेशन। और IPPBX आपको ये फंक्शनैलिटी देता है यूनिफाइड कम्युनिकेशन की। आप एट द सेम टाइम पे वीडियो कॉल्स, वॉइस मेल यूज़ कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, फैक्स मैसेजिंग यूज़ कर सकते हैं, और अपने सेल फोन्स पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज़ आपको सिर्फ IPPBX में मिलती हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन, एक्स्ट्रा इंटीग्रेशंस रिक्वायर्ड होती हैं, जो हम पढ़ेंगे कि क्या कौन सी एप्लीकेशन कैसे कैसे डिप्लॉय होगी और एट द सेम टाइम कैसे कैसे वर्क करेगी। नेक्स्ट ये हमारा कॉल रिकॉर्डिंग। कॉल रिकॉर्डिंग बेसिकली क्या करता है कि आपको सम टाइम जब अपने इन्वायरमेंट में कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे आपको अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करवाना पड़ता है अपने कस्टमर्स को सेटिस्फेक्शन के लिए, इवन के अपनी प्राइवेसी के लिए, आप सम टाइम क्या करते हो कि अपने ही स्टाफ के लोगों की वॉइस को रिकॉर्ड करवाते हो। या सम टाइम आपका होटल जैसे एक रेस्टोरेंट आपका है, और आपको जब बाहर से डेली कॉल्स बहुत ज़्यादा आती हैं किसी ना किसी पर्पज़ से, और वो आप चाहते हैं कि वो रिकॉर्ड भी हों, ताकि हम अगर किसी की क्यूरी रह जाए तो हम शाम के टाइम या रात के वक्त उसकी क्यूरी को कंप्लीट कर सकें। उसके लिए भी अक्सर लोग कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर ऑन करवाते हैं। एनालॉग और डिजिटल पीबीएक्स में ये पॉसिबल था, लेकिन उसको डिप्लॉय करना काफ़ी एक्सपेंसिव था, बिकॉज हर फ़ोन लाइन के लिए आपको एक अलग फ़ोन लाइन परचेज करनी पड़ती थी और वॉइस लॉगर यूज़ होते थे। जबकि IPPBX में ये काम आसान हो गया। IPPBX में बिल्ट इन फंक्शनैलिटी आ गई और इसको IP फ़ोन या PC इंटरफेस से इसको हैंडल करना आसान हो गया। तो IPPBX का सबसे अच्छा जो
एक और बेनिफिट आपको मिला, वो कॉल रिकॉर्डिंग आपकी इजी हो गई। और कॉल रिकॉर्डिंग नॉर्मली पहचानी भी आईपीपीबीएक्स से ही जाती है। बहुत सारे लोग एनालॉग और डिजिटल पीबीएक्स में कॉल रिकॉर्डिंग को वो यही समझते हैं कि कॉल रिकॉर्डिंग होती ही नहीं है। तो इसीलिए आईपीपीबीएक्स के नॉर्मल एडवांटेजेस में जब आप पढ़ेंगे तो आपको कॉल रिकॉर्डिंग का बेनिफिट आपको नज़र आएगा। 8th बेनिफिट है इसका प्रेजेंस प्रेजेंस इंस्टेंट मैसेजिंग। प्रेजेंस क्या होता है कि आपने किसी भी अपने दूसरे स्टाफ मेंबर को या क्लाइंट को जब आपने कॉल करनी है तो आप उसकी सबसे पहले प्रेजेंस चेक करते हो अपने ही फ़ोन पे कि आया कि वो ऑन है, इस टाइम ऑन है या नहीं है। फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे आप स्काइप यूज़ करते हुए या याहू यूज़ करते हुए या इवन फेसबुक यूज़ करते हुए किसी को भी मैसेज करने से पहले देखते हैं कि आया वो ऑनलाइन है या नहीं है। ये प्रेजेंस फैसिलिटी होती है जो डिप्लॉय की जाती है। बहुत सारे इन्वायरमेंट्स में जहाँ इंस्टेंट मैसेजिंग साथ में यूज़ हो रही हो वहाँ पे प्रेजेंस का फीचर भी यूज़ किया जाता है। और आईपीपीबीएक्स मॉडल्स ये आपको फैसिलिटी देते हैं प्रेजेंस की और इंस्टेंट मैसेजिंग की, जबकि डिजिटल और एनालॉग पीबीएक्स में इस तरह की कोई भी फैसिलिटी आपको नहीं मिलती। स्पीच रिकग्निशन, ये है कि क्या है जी, स्पीच रिकग्निशन इज अनदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी दैट हैज सक्सेसफुली बीन इंटीग्रेटेड विद द आईपीपीबीएक्स which recognize voice input directly from a caller to perform a desired action। स्पीच रिकग्निशन का मतलब ये है कि स्पीच को डिटेक्ट करता है आपका आईपीपीबीएक्स, और आपके आईपीपीबीएक्स को जब पता चलता है कि आपकी कॉल आपकी स्पीच को डिटेक्ट करके आगे फॉरवर्ड करनी है तो उसको वो करवाता है। लाइक फॉर एग्जांपल कोई बंदा आपके इन्वायरमेंट में कॉल करता है, उसमें होता ये है कि एक ग्रीटिंग्स उसको सुनाई देती है। उस ग्रीटिंग्स की बेस पे वो क्या करता है कि एक वो अपने किसी जानने वाले दोस्त का नेम लेता है कि उसने उससे बात करनी है। जिस तरह ही उसका नेम आता है आईपीबीएक्स उसको रिकग्नाइज करता है और उस नेम की और उस स्पीच की रिकग्निशन पे वो उस कॉल को आगे फॉरवर्ड कर देता है। फॉर एग्जांपल a caller could call the broad number of company and say the name of the person whom he wants to talk to for the IPPS to fetch the extension number from a database and forward the call to the extension automatically। यानी वो क्या करता है, IPPX एक्सटेंशन नंबर डेटाबेस में से लेता है और उसकी बेस पे फॉरवर्ड कर देता है कॉल्स को ऑटोमेटिकली, जिस तरह ही वो पर्सन का नाम लिया जाता है। तो इसको स्पीच रिकग्निशन कहते हैं कि स्पीच की बेस पे बेसिकली आईपीपीएक्स डिसाइड कर रहा है, और ये बेनिफिट सिर्फ आपको आईपीपीएक्स में मिलता है। इससे पहले ये बेनिफिट नहीं था। एनालॉग और डिजिटल पीबीएक्स में आपको सिर्फ ऑटो अटेंडेंट की फैसिलिटी मिलती थी जो नंबर्स प्रेस करने से आपको मिलती थी, लेकिन इसमें ऑटो अटेंडेंट के साथ आपको स्पीच रिकग्निशन की फैसिलिटी भी मिलती है। ऑटो अटेंडेंट भी बेसिकली यही होता है कि आप जब आउटसाइड से कॉल करते हैं तो आप के ग्रीटिंग्स के बाद, फॉर एग्जांपल ग्रीटिंग्स में होता है कि आप वेलकम आपको इस कंपनी में, और आप अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप ज़ीरो ऑपरेटर के लिए प्रेस करें, सेल्स डिपार्टमेंट के लिए 1 करें, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए 2 करें। तो आप जिस तरह ही प्रेस करते हैं आपकी कॉल ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाती है। इसको कहते हैं ऑटो अटेंडेंट, कि आपको अटेंडेंट ने कॉल रिसीव किए बगैर आपकी ही इंफॉर्मेशन पे आपकी कॉल आगे ट्रांसफ़र कर दी। तो उसमें सिर्फ प्रेस डिजिट्स होता थे, इसमें प्रेस डिजिट के अलावा आपके पास स्पीच की भी फैसिलिटी आ गई। आपके पास बोलने के बाद भी आप लोग डिसाइड कर सकते हो कि आप कॉल ऑटोमेटिकली कहाँ आपने फॉरवर्ड करवानी है। ये इसका एक बेनिफिट है। 10th इसका बेनिफिट क्या है, मीट मी कॉन्फ्रेंस। बेसिकली एनालॉग और डिजिटल पीबीएक्स में कॉन्फ्रेंस की फैसिलिटी थी, और 3 to 8 कॉन्फ्रेंस पार्टीज एट द सेम टाइम कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकती थी। लेकिन आईपीपीबीएक्स में जो फैसिलिटी आई वो ये कि जब आप कॉन्फ्रेंस कॉल को खुद भी ज्वाइन कर सकते हो, कॉन्फ्रेंस कॉल्स के दरमियान आप लोगों के कॉन्फ्रेंस कॉल मिला भी सकते हो, इवन कोई कॉन्फ्रेंस कॉल चल रही हो उसके दरमियान भी आप खुद से जा सकते हो। मीट मी कॉन्फ्रेंस के आपको कॉन्फ्रेंस से बेसिकली मिलवा देती है। ये फैसिलिटी भी आपको सिर्फ आईपीपीबीएक्स ही देता है। इस सारी स्लाइड में यही चीज़ बताई गई है कि देयर
There can be multiple such conference rooms and multiple callers in each conference room. The user could even be given a security passcode that authorize them to enter the conference call. तो यही सारी चीज़ें इसके अंदर सिर्फ डिस्कस की गई हैं। इसका 11 एडवांटेजेस है रिमोट मेंटेनेंस। IPPBX और IP फ़ोन को रिमोटली मैनेज करना, रिमोटली मॉनिटर करना बहुत आसान है एज कंपेयर टू एनालॉग। एनालॉग और डिजिटल PBX को तो हम फिर भी रिमोटली मैनेज कर सकते हैं, बट एनालॉग और डिजिटल फ़ोन्स को हम कभी नहीं कर सकते। ये ऑप्शन, फ़ोन्स का ऑप्शन स्पेशली सिर्फ IPPBX के साथ या IP फ़ोन्स के साथ ही आपको मिलता है, बिकॉज हम जब ओवर द इंटरनेट या रिमोटली किसी भी चीज़ को मॉनिटर करते हैं तो उसके लिए हमें आईपी की ज़रूरत पड़ती है, और जब हमारे फ़ोन्स आईपी बेस्ड ना हो तो हम उन फ़ोन्स को मैनेज या मेंटेन नहीं रख सकते। जबकि एनालॉग और डिजिटल पीबीएक्स में ये फैसिलिटी आने लग गई कि उनको हम कॉन्फ़िगर कर सकते थे, मॉनिटर कर सकते थे रिमोटली मेंटेनेंस के लिए। लेकिन ये फैसिलिटी भी बाद में डिजिटल और एनालॉग सिर्फ पीबीएक्स में आई, फ़ोन्स में नहीं आई। Analog PBX might support remote access in a limited way, but analog digital phones cannot be accessed from a remote location. तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि एनालॉग डिजिटल फोन्स एक्सेस नहीं किए जा सकते रिमोट लोकेशन पे, लेकिन एनालॉग पीबीएक्स को एक रिमोट एक्सेस ली जा सकती है एक लिमिटेड वे में। 12 ऑप्शन है जी वॉइस मेल और आईवीआर। वॉइस मेल और आईवीआर एक बहुत बड़ी फंक्शनलिटी है जो आपको हर ऑफिस में डिप्लॉय करनी पड़ेगी। जहाँ पे भी आप टेलीफोन स्ट्रक्चर को डिप्लॉय करेंगे, ये एक समझ लें कि आजकल बेसिक फंक्शनलिटी बनती जा रही है, जबकि होती है एडवांस फंक्शनलिटी है, लेकिन हर ऑफिस में इसको यूज़ लाजमी किया जाता है। इसको एनालॉग और डिजिटल पीबीएक्स में भी यूज़ करते हैं, लेकिन एनालॉग और डिजिटल पीबीएक्स में हमारे पास जो डाटा स्टोरेज होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती और इतना एफिशिएंसी से इसको यूज़ नहीं किया जा सकता जितना हम लोग IPPBX में यूज़ करते हैं। इसका यहाँ पे मेरा सिर्फ लिखने का मकसद यही था कि मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा दूँ कि वॉइस मेल को आपको और IVR को आप इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स बेसिकली इसको आपको लाजमी डिप्लॉय करना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी इन्वायरमेंट में जाके टेलीफोनी स्ट्रक्चर डिप्लॉय करें। स्पेशली इन आउटसाइड द पाकिस्तान आपको ये बहुत ज़्यादा मिलेगा। अब पाकिस्तान में भी इसको बहुत ज़्यादा डिप्लॉय किया जाता है, तो आपने इसके ऊपर भी लाजमी काम करना है। तो तो ये देखें जी, लिमिटेशन नंबर ऑफ ऑर्स हैं एनालॉग और डिजिटल पीबीएक्स में, जबकि आईपीपीबीएक्स में ऐसा मसला नहीं होता। आपके पास कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। आप इस स्लाइड को बेशक रोक के एक दफ़ा ज़रूर रीड कीजिएगा कि इसमें क्या लिखा है। इसमें सिर्फ यही चीज़ बताई गई है कि नॉर्मली एनालॉग और डिजिटल पीबीएक्स में भी ये फैसिलिटी है, लेकिन लिमिटेशन नंबर ऑफ ऑर्स हैं जो आपको रिकॉर्डेड के लिए, जो वॉइस मेल के लिए आपको यूज़ होते हैं, जबकि आईपीपीबीएक्स में ये फंक्शनलिटी आपको बहुत ज़्यादा ब्रॉड वे में दी जाती है। 13 इसका जो ऑप्शन है वो एडवांटेजेस है, वो है हेल्प डेस्क कॉल सेंटर फंक्शनलिटी। IPPBX जब आप डिप्लॉय करते हैं तो आपको एक ये भी अच्छा बेनिफिट मिलता है कि आप हेल्प डेस्क या कॉल सेंटर की फंक्शनलिटीज़ भी इसके अंदर डिप्लॉय कर सकते हैं। एनालॉग और डिजिटल PBX में ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी। स्पेशली कॉल सेंटर फंक्शनलिटीज़ बहुत सारी जगह पे यूज़ होती हैं। सम बेसिक कॉल सेंटर फंक्शनलिटीज़ आर बिल्ट इन होती हैं IPPBX में, लाइक कॉल क्यूइंग, ग्रुप रिंगिंग, ऑटोमेटिक कॉल डिस्ट्रीब्यूशन। ये वो फंक्शनलिटीज़ हैं कॉल सेंटर की जो IPPBX में बाय डिफ़ॉल्ट या आप सम टाइम कह लें कि बिल्ट इन होती हैं, जो जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। ये एक बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ होने वाला आजकल, स्पेशली इन न्यू टेक्नोलॉजी में, या आप कह लें जो जिस तरह जिस तरह टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला फीचर है या बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली फंक्शनलिटी है। 14 डेटाबेस इंटीग्रेशन। IPPBX में डेटाबेस इंटीग्रेशन भी पॉसिबल है। अ नंबर ऑफ interesting applications can be enabled by integrated database like MySQL with IPPBX। IPPBX के साथ बेसिकली MySQL को या किसी भी तरह की एप्लीकेशन को इंटीग्रेट करना आसान है। अब असल में जो कम्युनिकेशन है उसका जो पर्पस है वो सिर्फ आपकी वॉइस को ट्रैवल करवाना नहीं है, आपकी वीडियो को ट्रैवल करवाना नहीं है,
अब यूनिफाइड कम्युनिकेशन बेसिकली पर्पस है जिसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस एट द सेम टाइम एक ही नेटवर्क के अंदर यूज़ हो रही होती हैं। उसके लिए आपको इंटीग्रेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है, और IPPBX स्पेशली सिस्को के IPPBX आपको ये फंक्शनलिटी बड़े बहुत ही इजी तरीके से देते हैं। लेकिन इनकी इंटीग्रेशन फर्स्ट टाइम आपको इंटीग्रेट करना मुश्किल होता है, लेकिन जब ये इंटीग्रेट हो जाते हैं तो ये बहुत सही तरीके से काम करते हैं और इनमें प्रॉब्लम नहीं आती। और आजकल की ये एक जिसे कह लें कि मल्टी नेशनल कंपनीज इसको डिप्लॉय करवाती हैं। नॉर्मल छोटे सेटअप्स में ये आपको ज़रूरत नहीं पड़ती डेटाबेस इंटीग्रेशन, डिफरेंट एप्लीकेशंस के इंटीग्रेशन के लिए। लेकिन कोई बड़ी कंपनी, एक बड़ा नेम जो होता है, वो इस तरह की चीज़ों को लाजमी डिप्लॉय करवाता है। 15 है जी लॉन्ग डिस्टेंस कॉल्स। इसका एक और बेनिफिट ये है कि फॉर एग्जांपल आपका एक ऑफिस यूके में है और आपका एक ऑफिस पाकिस्तान में है। आप क्या चाहते हैं कि आप अपनी कॉल्स को पाकिस्तान से थ्रू करवाएं, और फॉर एग्जांपल आपने यूके में कॉल करनी है यूके के मोबाइल नंबर्स पे। तो आप जब पाकिस्तान से कॉल करेंगे, पाकिस्तान के ऑफिस से कॉल करेंगे, नॉर्मल वे में ये होगा कि आपकी कॉल जो चार्ज है वो पाकिस्तान से होगी। जबकि IPVX आपको ये फंक्शनलिटी देता है कि आप अपनी कॉल्स को पाकिस्तान से यूके तक आप एक फ्री ऑफ कॉस्ट अपने स्ट्रक्चर के थ्रू टर्मिनेट करवाएं। जबकि आपकी जब जिस तरह ही यूके के आपके राउटर्स पे या यूके के आपके PBX पे कॉल टर्मिनेट हो, वहाँ से जो यूके की लाइन है वो आपकी कॉल को आगे फॉरवर्ड करवाए। तब आपको ये फ़ायदा होगा कि आपकी जो कॉल की जो चार्जिंग है वो आपको यूके से आगे की कंटिन्यू करनी पड़ेगी। ये लॉन्ग डिस्टेंस कॉल बेसिकली कहलाती है। जो फंक्शनलिटी देता है इसको मैं आपको मज़ीद भी समझा देता हूँ कि बेसिकली होगा क्या। बेसिकली ये आपका पाकिस्तान का PBX है, ये आपका यूके का PBX है। नॉर्मल वे में क्या होगा कि जब आप कॉल यहाँ से करेंगे, ये आपका यूके का पर्सन है जिसको हमने कॉल करनी है, ठीक है। जब आप नॉर्मल पाकिस्तान से कॉल करेंगे तो आपको बिलिंग आपको यहाँ से चार्ज होगी। लेकिन जब आप अपने IPPBX स्ट्रक्चर को यूज़ करके करेंगे, यहाँ तक आपकी कॉल फ्री जाएगी, और यहाँ से ये सेकंड पॉइंट है, यहाँ से यहाँ से आपकी जो है बिलिंग स्टार्ट होगी। ये आपको लॉन्ग डिस्टेंस का बेनिफिट सिर्फ IPPBX में मिलता है। इसको बहुत सारी कंपनीज भी डिप्लॉय करवाती हैं। जी बेनिफिट्स आपके तकरीबन ख़त्म हो गए, और भी IPPX के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन मैंने सिर्फ आपके साथ मेन डिस्कस किए हैं, या समझ लें कि इतने डिस्कस किए हैं जिसको जो आप किसी भी पर्सन को जो नहीं जानता होता IPPX के बारे में, उसको जाके एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको जाके कन्वे कर सकते हैं कि आप IPPX को क्यों डिप्लॉय करें। इसके अलावा भी आपको बहुत सारी बुक्स में बहुत सारा मटेरियल नेट पे आपको इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स IPPX के मिल जाएंगे। लेकिन मेजर जो बेनिफिट्स थे जो मेरे जहन में थे कि मैं आपके साथ लाजमी डिस्कस करूं, वो मेरी कोशिश थी, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अब हम जो अगली चीज़ देखते हैं, वो हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है वो ये है कि सिस्को IP टेलीफोनी इक्विपमेंट कौन कौन सा है जो हम यूज़ करेंगे इस CCNA वॉइस के पूरे कोर्स में। या एक समझ लें कि एक सिस्को के IP टेलीफोनी डिप्लॉयमेंट के अंदर हम कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं, वो चीज़ें देखते हैं। ये देखें जी, सबसे पहले IP एंड पॉइंट्स आपको बताए गए हैं। एंड पॉइंट्स में आपके पास नॉर्मली IP फ़ोन यूज़ हो सकता है, वायरलेस सेल फ़ोन भी यूज़ कर सकते हैं। वीडियो फ़ोन के लिए आप अपने सॉफ्टवेयर को अपने लैपटॉप में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और इंस्टेंट मैसेजिंग क्लाइंट भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपके एंड पॉइंट्स हैं जो सिस्को IP टेलीफोनी स्ट्रक्चर के अंदर नॉर्मली यूज़ होते हैं। एप्लीकेशन में वॉइस मेल का सर्वर आप नॉर्मली यूज़ करते हैं, कॉल सेंटर एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल एप्लीकेशंस और इमरजेंसी सर्विसेज, ये भी एप्लीकेशंस के अंदर आती हैं। ये डिफरेंट एप्लीकेशंस आप सेपरेट भी डिप्लॉय कर सकते हैं, और सम टाइम कुछ IPX में ये बिल्ट इन भी आती हैं। कॉल प्रोसेसिंग की से क्या मतलब है
कि वो हार्डवेयर जो आपके पूरे स्ट्रक्चर को मैनेज करेगा वो कॉल प्रोसेसिंग सर्वर्स कहलाएंगे। और उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एक सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन मैनेजर है जो लिनक्स बेस्ड है बेसिकली। और जो दूसरा नेम है या दूसरा जो IPPX है सिस्को का, वो है सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन मैनेजर एक्सप्रेस। ये राउटर बेस्ड है और यही हमारा फोकस होगा इस सर्टिफिकेशन में बहुत ज़्यादा। इसी के हम लोग ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। जबकि एक और नेम है UC500। ये कॉल मैनेजर एक्सप्रेस से पहले यूज़ किया जाता है, कॉल मैनेजर एक्सप्रेस से भी लेस इन्वायरमेंट्स में जहाँ पे नंबर ऑफ़ IP फ़ोन्स की तादाद कम हो, वहाँ पे हम इसको UC500 को यूज़ करते हैं। लेकिन हमारे CCN ने वॉइस के कोर्स में ज़्यादातर कॉल मैनेजर एक्सप्रेस को ही डिस्कस किया गया है और सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन मैनेजर को CCNP वॉइस और CCIE वॉइस में डिस्कस किया गया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो जो चीज़ें यूज़ हो सकती हैं उनमें वॉइस स्विच है जिसके साथ IP फ़ोन्स अटैच होते हैं, वॉइस राउटर है जो हमें गेटवे की फंक्शनलिटी देता है आउटसाइड नेटवर्क्स पे जाने के लिए। उसके अलावा कुछ कंपनीज AS से फायरवॉल्स भी डिप्लॉय करवाती हैं अपने सिक्योरिटी पर्पस के लिए। तो ये एंड पॉइंट्स हैं या ये इक्विपमेंट आप कह लें, ये टोटल चीज़ें हैं जो एक किसी भी IP टेलीफोनी स्ट्रक्चर के अंदर नॉर्मली यूज़ होती हैं। इसके अलावा भी हो सकती हैं, लेकिन ये मैंने आपको सिर्फ ओवरव्यू दिया है कि एंड पॉइंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, एप्लीकेशन कौन कौन सी हो सकती हैं, कॉल प्रोसेसिंग सर्वर कौन कौन से हो सकते हैं, सिस्को के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर और कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं। ये जी, आगे चलते हैं कॉल मैनेजर एक्सप्रेस को, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम पढ़ेंगे। तो कॉल मैनेजर एक्सप्रेस को देखते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। कॉल मैनेजर एक्सप्रेस है क्या? बेसिकली कॉल मैनेजर एक्सप्रेस नेक्स्ट स्टेप है UC500 का। मैंने आपको बताया कि UC500 के बाद ये सपोर्ट करता है मैक्सिमम 450 IP फ़ोन्स को। इससे ज़्यादा की जब आपको सपोर्ट चाहिए होती है तो हम सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन मैनेजर को प्रेफर करते हैं या सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन मैनेजर को ही परचेज करते हैं। इंटरप्राइज या बिजनेसेस या स्मॉल और मीडियम ऑफिस में इसको यूज़ किया जाता है। वॉइस मेल सपोर्ट एडिड होती है थ्रू सिस्को यूनिटी एक्सप्रेस। सिस्को यूनिटी एक्सप्रेस बेसिकली इसको जब कॉल मैनेजर एक्सप्रेस के अंदर हमें वॉइस मेल की फंक्शनलिटी चाहिए होती है तो हम यूनिटी एक्सप्रेस की एक समझ लें कि एक अलग मॉड्यूल है, एक अलग प्रॉपर टर्म है, उसको यूज़ करते हैं कॉल मैनेजर एक्सप्रेस के अंदर वॉइस मेल के लिए। सिस्को यूनिटी एक्सप्रेस के बगैर हम इसके अंदर वॉइस मेल को कॉन्फ़िगर या डिप्लॉय नहीं करवा सकते। ये नॉर्मली कॉल मैनेजर एक्सप्रेस 2800, 2900 सीरीज और 3800 सीरीज के अंदर इन वेरिएंट्स में नॉर्मली इसको डिप्लॉय किया जाता है। कमांड लाइन बेस की बेसिकली इंटीग्रेशन सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन होती है। ये राउटर की तरह ही आपको नज़र आ रहा है, बेसिकली ये राउटर ही होता है। इसके अंदर सिर्फ iOS के अंदर कुछ फाइल्स कॉल मैनेजर एक्सप्रेस की इंसर्ट की जाती हैं। ये डिफरेंट इसके प्लेटफॉर्म्स हैं, सिस्को 2901, 2921 जो पॉपुलर हैं, जिसमें 2901 में मैक्सिमम फ़ोन सपोर्ट 35 है। अगर आपको अपने इन्वायरमेंट में 50 फ़ोन चाहिए होंगे या 50 से कम तो आप 29110 को प्रेफर करेंगे। इसी तरह अगर 70 या 80 हैं 2921 को, फिर 2951 को। ये आप अपनी सिलेक्शन कर सकते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की। डिपेंड करता है आपके पास आपको कितने IP फ़ोन्स की सपोर्ट चाहिए अपने इन्वायरमेंट में करंटली और इन फ्यूचर को आप हमेशा जहन में भी रखते हैं कि आपके 5 to 10 ईयर्स में इस कंपनी में मैक्सिमम कितने एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं। तो उस हिसाब से आप अपने प्लेटफॉर्म को चूज़ करते हैं। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, इन प्लेटफॉर्म्स को हम मज़ीद भी डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू दिया है कि कॉल मैनेजर एक्सप्रेस देखने में कैसा है। ये कुछ ये ये समझ लें कोई स्पेशल कोई ऐसी ख़ास डिवाइस नहीं है। आप अगर इसको ओपन करेंगे तो ये आप जैसे आपका PCU जैसे आपका कंप्यूटर का CPU होता है बेसिकली, ये वैसी ही डिवाइस है। इसके अंदर प्रोसेसर होता है और बाकी जिस तरह बाकी जो पैरामीटर्स होते हैं वो सारे इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। तो इसको इंशाल्लाह हम इंटरनली भी एक किसी लेक्चर में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके अलावा ये देखने में एक राउटर बेस्ड सोल्यूशन है और ये राउटर की ही तरह ही काम करता है। ये हमारा जी कॉल मैनेजर एक्सप्रेस है। इसको हम अपने
एनवायरनमेंट्स में डिप्लॉय करेंगे, इसी को हम कॉन्फ़िगर करेंगे, इसी को ही मैनेजमेंट सीखेंगे, ट्रबल शूटिंग सीखेंगे। हमारे 8 से 10 लेक्चर नॉर्मली इसी के ऊपर होंगे, जिसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप इसको एक दफ़ा अच्छा कॉन्फ़िगर करना सीख जाते हैं तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लेटफॉर्म चेंज करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब पे कॉन्फ़िगरेशंस और डिप्लॉयमेंट एक जैसी है। सिर्फ प्लेटफॉर्म का जो आपको फ़र्क है वो आपको इन टर्म्स ऑफ आईपी फोन और कुछ फीचर्स की वजह से जो आपको फ़र्क है, डिफरेंस है, सिर्फ वो नज़र आएगा। कुछ फीचर्स, एडवांस फीचर्स प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म वेरी करते हैं। लें जी सिंगल साइज स्ट्रक्चर ऑफ सीएमई, वो क्या है जी, जो हम फॉलो करेंगे, जो हमारी लैब्स में नॉर्मली यूज़ होगा और जिसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो ये है, ये स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे और यही स्ट्रक्चर हमारे पास आजकल प्रोफेशनल इन्वायरमेंट्स में यूज़ होता है। इसमें मैं आपको समझाता हूँ कि हुआ क्या है। ये कॉल मेजर एक्सप्रेस है जो आपके टेलीफोनी मैनेजमेंट के लिए यूज़ होगा। इस सारी की सारी मैनेजमेंट कॉल मेजर एक्सप्रेस करेगा। ये गेटवे के तौर पे भी यूज़ हो रहा होता है, राउटर और कॉल मेजर एक्सप्रेस के तौर पे भी। इसके साथ आपका स्विच अटैच होगा और स्विच के साथ आपके आईपी फोन अटैच होंगे और आईपी फोन के साथ एक पोर्ट आपकी पीसी की भी अटैच होगी। सेम एक ही केबलिंग यूज़ हो रही है, पीसी एक ही पोर्ट आप कह सकते हैं कि स्विच की यूज़ हो रही है पीसी के लिए भी और आईपी फ़ोन के लिए भी। ये एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है जो हम डिस्कस करेंगे। इस पूरे को हम बेसिकली पार्ट्स में डिस्कस करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक स्विच से आईपी फ़ोन कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है, आईपी टू पीसी कैसे होती है, कॉल मैनेजर से पीसी को आईपीज कैसे मिलते हैं, कॉल मैनेजर से आईपी फ़ोन को आईपीज कैसे मिलते हैं, कॉल मैनेजर से आईपी फ़ोन्स को फर्मवेयर्स फ़ोन के कैसे मिलते हैं, कॉल मैनेजर से सारे फीचर्स कैसे मिलते हैं, प्रोटोकॉल्स कौन से यूज़ होते हैं, स्विच और राउटर के दरमियान क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन होती हैं और हमें आउटसाइड कॉल्स के लिए कौन कौन सी लाइंस अटैच करनी पड़ती हैं कॉल मैनेजर एक्सप्रेस के साथ और उनकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती हैं। ये सब हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप इनको डिस्कस करेंगे और फिर एंड में पूरी इस टोपोलॉजी को हम एक दफ़ा कंप्लीट भी डिप्लॉय करके देखेंगे कि आया जो हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप पढ़ा और जब हम कंप्लीट इसको डिप्लॉय कर रहे हैं उसमें क्या छोटी मोटी माइनर चेंजेस हैं। ठीक है, लें जी लास्ट स्लाइड आ गई है थैंक्स की। अब मुझे इजाज़त दीजिए। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ हो, तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं उर्दू आईटी एकेडमी की वेबसाइट पे। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बुक्स के बारे में बताऊंगा और डेटा भी आपको बताऊंगा कि आप कहाँ से ज़्यादा रीड कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो टॉपिक होगा वो डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड होगा। वो लोग जो सीसीएनए वॉइस के लिए सीसीएनए नहीं पढ़ के आए उनके लिए वो लाजमी देखना, उनको वो लेक्चर लाजमी देखना चाहिए क्योंकि उसमें सीसीएनए की मैं बेसिक्स को डिस्कस करूंगा। एक बार वो हम अच्छी तरह डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम लोग सीसीएनए वॉइस को ही आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि उसके बगैर मैं आपको पढ़ाना नहीं चाहता, वो लाजमी है आपके लिए। उम्मीद उम्मीद है कि आपको सीसीएनए की बेसिक्स में प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जी मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।